जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उम्र पर आधारित जो चैप्टर होता है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्लास में हम इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप करने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखना है ताकि इस चैप्टर के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम पर आधारित जो चैप्टर है ये, और इसमें थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट लगना है, अनुपात और समानुपात वाले। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। तो हम मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु को हमने ए ही मान लिया और बी की को क्या माना, बी। तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है, वर्तमान में दोनों की आयु का योग दिया हमें कितना, 22 वर्ष। और क्या दिया है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी की जो आयु का अंतर है वो दिया है, मतलब ए जो है बड़ा है। डिफरेंस कितना दिया दोनों की आयु का, 4। ए बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में फिर हम अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें, तो डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके आधा कर देना है। तो 22 + 4 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा ये 26 बटे में 2, मतलब जो ए होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 13 वर्ष का। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आएगा यहाँ पे 13 वर्ष। और अगर हम बात करें बी की वर्तमान आयु के, बी कितने का है, तो यहाँ पे या तो ए की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, या फिर हम बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के अंतर का आधा। तो 22 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 22 - 4 बटे में 2, कितना होगा, 22 में से 4 जाएंगे बचेंगे 18, और 18 को 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, मतलब जो बी होगा वो कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमसे ए की उम्र पूछी गई थी, वो कितनी है, 13 वर्ष। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु ज्ञात करें। मतलब रमेश और गणेश की आयु का योग हमें दिया है कितना, रमेश प्लस गणेश कितने वर्ष के हैं, 28 वर्ष के। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, जो गणेश है वो रमेश से छोटा है, मतलब रमेश बड़ा है, तो वही दोनों की आयु का अंतर दिया है यहाँ पे हमें कितना वर्ष, 6 वर्ष। अब हमें किसकी उम्र बतानी है, गणेश की। तो गणेश की उम्र इसकी कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर का हम क्या करेंगे, आधा, क्योंकि ये दूसरे वाले की उम्र हमें ज्ञात करनी है। 28 में से 6 घटाएंगे 22, और 22 को हम 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा ये 11। तो जो गणेश है वो कितने वर्ष का है, 11 वर्ष का है। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कैसे इनको हमने सोल्व किया है, और बिना पेन चलाए भी हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो अगले टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड टाइप के, अंतर पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन आप जरूर रीड करें पहले, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि आप क्वेश्चन को कितने ध्यान से पढ़ते हो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा क्या दिया है, और समझ में आएगा तो उसको आप आंसर भी कर पाओगे। क्या दिया है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, मतलब डिफरेंस है ये सोनी और मोनी की आयु का। तो हम डायरेक्ट सोनी की आयु को एस मान लेते हैं, मोनी की आयु को एम मान लेते हैं, दोनों का अंतर हमें दिया 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया हमें, यदि मोनी की आयु, किसकी आयु, मोनी की आयु, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, मतलब जो मोनी की आयु है ये सोनी के 2/3 के बराबर है। सोनी के कितने के बराबर है, 2/3, तो इसमें इसका 2/2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। अब यहां से दोनों की आयु का अनुपात आ जाएगा, ये जो एस है ये इधर बटे में आ जाएगा, मतलब मोनी बटे में कौन हो जाएगी, ये सोनी, बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। अब यहाँ पे अगर इनका हम डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है, 1 का। इनकी दोनों की आयु में अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 1, जो कि हमें प्रश्न में कितना दिया है, 7, मतलब इस 1 की वैल्यू हमें दी है कितनी,
7। तो इसको देखेंगे कितना गुना है, ये इसका 7 गुना है, क्योंकि 1 से 7 को भाग देंगे 7 बार जाएगा। अब हमसे जिसकी भी उम्र पूछे वो हम बता सकते हैं। किसकी उम्र पूछी है? सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी कौन सी है? ये बटे वाली एस। तो इस 3 में हम 7 का गुना करेंगे तो इसकी उम्र आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7 या 21। मतलब सोनी जो है वर्तमान में 21 वर्ष की है। और अगर हमसे मोनी की आयु भी पूछी जाती तो इसमें हम 7 का गुना कर देते, 7 दूनी 14। ये 14 वर्ष की कौन है? मोनी है। ठीक है, हमसे पूछी थी सोनी की आयु, जो कि कितने वर्ष की है? 21 वर्ष की वर्तमान में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा प्रश्न। अब इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका आंसर आपको चेक करना है। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो दिया है उसको करते हैं सोल्व। क्या दिया गया है? टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अब कौन कौन की आयु? टीना और मीना, दोनों की आयु का डिफरेंस हमें दिया कितना वर्ष? 5 वर्ष। फिर क्या बोला? यदि मीना की आयु, किसकी आयु? मीना की आयु किसकी? टीना की आयु की 3/4 मतलब 3/4 है। किसकी? टीना की आयु की। अब ये टी बटे में आ जाएगा, मतलब एम बटे में टी, मतलब मीना बटे में टीना, तो 3/4। इनका डिफरेंस यहां पे देखा जाए तो 1 है। और 1 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी है? 5। कितना गुना है इसका? ये 5 गुना। अब हमसे पूछा है किसकी आयु? यहां पे टीना की आयु कितनी है? तो इसमें 4 में हम गुना करेंगे कितने का? 5 का। तो कितनी हो जाएगी? 5 चुक 20। मतलब जो टीना होगी वर्तमान में वो कितने वर्ष की है? 20 वर्ष की है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं और दोनों टाइप पे 2-2 क्वेश्चन किए, कंप्लीट 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अंत तक क्लास को देखोगे तो 100% गारंटी के साथ इसके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन आने हैं। क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझे इसको। तीसरे टाइप का क्वेश्चन पहला, 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। मतलब 2 वर्ष पूर्व, आज से 2 साल पहले, वर्तमान की बात नहीं हो रही है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, उन 2 बच्चों की आयु, 2 बच्चों को हम ए और बी मान लेते हैं, तो उनका योग जो 2 वर्ष पहले था ए और बी का, वो कितना था? 18 वर्ष था। कब था ये? 2 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में अगर इनका योग लेके आए हम तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में a प्लस बी कितना होगा वो देखना है। देखो 2 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 2 इसमें प्लस होगा और 2 इसमें प्लस होगा और 2 इसमें प्लस होगा, तो ऐसे टोटल कितना प्लस होगा वर्तमान में आने के लिए? 4। तो वर्तमान में दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 18 4 22। तो वर्तमान में दोनों की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा? 22 होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे क्या दिया है? जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से समझे, अंतर आपको वर्तमान का दे, पूर्व का दे, बाद का दे, तो वो हमेशा बराबर ही होता है। जैसे ये अंतर आपको 2 वर्ष बाद का दिया है कि क्या दिया है? 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष बाद का अंतर दिया। इसका मतलब वर्तमान में भी अंतर कितना है? दोनों की आयु में 2 वर्ष ही है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। मान ले जाए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम और श्याम की वर्तमान आयु, एक मान ले जाए कितने वर्तमान में 15 वर्ष का है और ये मान ले जाए 13 वर्ष का है वर्तमान में। अब 5 वर्ष यहाँ पे अंतर देखे तो इनका कितना आ रहा है? 2 वर्ष। और अगर हम 5 वर्ष बाद देखें तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 20 का और ये हो जाएगा कितने का? इसको देखें तो 18 का। तो यहां पे भी अंतर देखो कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। तो अंतर हमेशा सेम रहता है, कहने का मतलब ये है। तो ये अंतर 3 वर्ष बाद का दिया है कितना? 2 वर्ष। इसका मतलब वर्तमान में भी दोनों की आयु में जो अंतर होगा दोनों बच्चों में, ए और बी में, तो ये डायरेक्ट हम वर्तमान में अंतर लिख रहे हैं। ए माइनस बी बराबर कितना है? 2 है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, वही पिछले सवाल जैसी। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 22 और ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 2।
तो अब हमें बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। बड़ा हमने इसमें किसको माना है, ए को, ठीक है। तो बड़े बच्चे की आयु का ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। 24 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 12। मतलब बड़ा बच्चा है 12 वर्ष का, और छोटे बच्चे की अगर आयु निकालें हम तो इन दोनों के अंतर का आधा करना है। 22 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20, और 20 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 10। मतलब छोटा बच्चा कितने का है, 10 वर्ष का। हमसे पूछी थी बड़े बच्चे की आयु, जो कि कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन चेक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए ही इतनी गर्मी में, बिल्कुल गर्मी हो रही है, इतनी व्यवस्था नहीं है अपने पास कि एसी लगाए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं, जो दिल्ली में बैठ के पढ़ाते हैं बढ़िया एसी में, है ना। बहुत गर्मी में पढ़ाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। पहले पीडीएफ तैयार की जाती है, फिर उसी गर्मी में पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा, है ना। सही चीजों को फैलाने में सपोर्ट करें। आप कॉमेडी होती है तो उसको बिल्कुल फैलाते हो, शेयर करते हो, परंतु अच्छी चीजों को नहीं। क्या करना है, रहीम और करीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात करें। क्या दिया गया है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग, मतलब R प्लस के, ये वर्तमान में ही योग दिया, कितना दिया, 65 वर्ष। फिर क्या बोला, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अभी बताया था मैंने, अंतर चाहे पूर्व का दे चाहे बाद का दे, वो हमेशा सेम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंतर अगर लिखे हम यहाँ पे डायरेक्ट R माइनस के, तो वो कितना हो जाएगा, 5। अब हमें किसकी उम्र बतानी थी, करीम की, करीम की आयु। तो ये कैसे निकालेंगे हम, सेकंड वाले को कैसे निकालते हैं, दोनों के अंतर का आधा करते हैं। 65 में से कितना घटाएंगे, 5, तो 60 बचेगा, और उसको 2 से भाग देंगे आधा करने के लिए, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। मतलब करीम हो जाएगा कितने वर्ष का, यहाँ पे 30 वर्ष का। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका है। इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है, अपने गांव के जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करना है। अनुपात पर आधारित प्रश्न, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ए और बी की वर्तमान आयु में कितना अनुपात है, 5:4 का अनुपात है। मतलब अगर हम वर्तमान में देखें अनुपात इनका, वर्तमान में जो ए और बी की उम्र है उनका अनुपात कितना दिया, 5:4। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 4:3 था। वर्तमान में अनुपात क्या है, 5:4। और पूर्व का हमें बोले तो हम उसको ऊपर लिखेंगे इससे, ये वर्तमान का इससे पूर्व पहले, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व यहां अनुपात कितना था, 4:3 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहां पे अगर हम देखें डिफरेंस, तो कितने का आ रहा है, 1 का, और यहां पे भी अंतर देखें तो कितने का आ रहा है, 1 का। मतलब ये रेशियो बैलेंस है, बराबर बराबर अंतर आ रहा है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का बोला था, तो 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 2-2 वर्ष कम होगी। रेशियो में वो 1-1 यूनिट आ रही है, जबकि है कितनी, 2 वर्ष का अंतर। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2। तो कितना गुना, 1 से 2 को भाग देंगे, पता चल जाएगा कितना गुना है, ये 2 गुना है। तो अब हमसे जिसकी भी उम्र पूछे, वर्तमान पूछे, पूर्व की पूछे, बाद की पूछे, उसमें हम 2 का गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, 1 की वर्तमान आयु, तो इसमें वर्तमान वाले रेशियो में गुना करेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 वर्ष। मतलब ए वर्तमान में कितने का होगा, 10 वर्ष का। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि 5 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा, तो इसमें कितना प्लस करेंगे हम, 5 प्लस करेंगे तो 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि 10 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा। अगर हमसे बी की उम्र पूछती तो 2 के गुना इसमें करते, 8 वर्ष का है बी वर्तमान में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसको एक तरीका तो ये होगा जो कि मैंने आपको रेशियो मेथड से कराया है, इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स मान के कैसे करेंगे देखते हैं, एक और मेथड में बता रहा हूं इसकी।
हम क्या करेंगे, जो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है, तो इनकी वर्तमान आयु को हम क्या 5x और 4x मान लेंगे कि जो a है वो तो वर्तमान में 5x वर्ष का है और b कितने का है, 4x का। फिर क्या बोला, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले, तो इसमें से 2 घटाएंगे 5x माइनस 2 और इसमें से भी 2 घटाएंगे 4x माइनस 2, तो 2 वर्ष पहले का उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, 3 का गुना इधर करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15x और ये माइनस का कितना हो जाएगा 6, इसका गुना इधर करेंगे 16x माइनस का क्या हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, 16x को इस बराबर के उधर उठा के ले जाएंगे ना, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, इधर ये धन का है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा ये 15x माइनस का 16x, और ये जो माइनस का 6 है इसको उठा के इधर बराबर के इधर लेके आ रहे ना, तो ये रूट जाता है इसलिए इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा इधर प्लस का 6 होगा, प्लस के 15x में से माइनस के 16x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और इधर माइनस के 8 में से प्लस के 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2, और दोनों तरफ एक ही चिन्ह हो, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, प्लस हो गया। अब x बराबर कितना आ गया 2, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, हमसे पूछा था a की वर्तमान आयु क्या है, तो इस यहाँ पे x की जगह पे आप 2 रख दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब जो a है वो वर्तमान में कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी टाइप को, इसको हमने 2 मेथड से करा है, वैसे इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। अब यहां पे जैसे कुछ नहीं बोला है, ना पूर्व ना बाद ना वर्तमान, तो आपको इसको वर्तमान का रेशियो, वर्तमान बोला है वैसे यहां पे, है ना, अगर कुछ ना बोले तो उसको आपको वर्तमान का ही मानना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान आयु कौन कौन, पिता और उसका छोरा पुत्र, अनुपात कितना दिया 3:1। ठीक है, यह वर्तमान का है। फिर आगे क्या बोला, 5 वर्ष बाद, मतलब अब बाद वाले को अपन आगे लिखेंगे, पूर्व वाले को ऊपर, 5 वर्ष बाद क्या हो गया उनका अनुपात, पिताजी का 7 यूनिट और ये पुत्र कितना 3 यूनिट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 5 वर्ष बाद बराबर बराबर अंतर आना था, परंतु यहां पे तो अंतर आ गया 4 का और यहां पे अंतर आ गया 2 का, तो ये समस्या आ गई हमारे पास। जब ये अंतर बराबर ना हो तो ये एक समस्या है, और इस समस्या की दवाई क्या है वो देखें आप। जब भी ये समस्या आए, जैसे कि जब भी बुखार आती है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, पैरासीटामोल। तो अब ये गणित में आपके पास एक समस्या आ गई है, तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे हम, देखो ये समस्या क्या है। इसको हल करने का तरीका यह होगा, जब भी ये अंतर बराबर ना आए तो उसको हमें बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए हम देखेंगे फिर ये वाला अंतर, ये अंतर कितने का आ रहा है, यहां पे अंतर देखें तो 2 का, और यहां पे अंतर आ रहा है कितने का, 4 का। तो इस 4 का गुना ऊपर कर देना है और 2 का गुना नीचे वाले रेशियो में कर देना है। इस 4 का गुना ऊपर वाले रेशियो में दोनों में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और यहां पे 2 का नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो आपकी जो समस्या थी वो समस्या दूर हो चुकी है। यहां पे अगर अब हम ये अंतर देखें तो ये अंतर बराबर बराबर आ गया, कितना आ गया अंतर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये अंतर बराबर आ गया ना 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है इस 2 की, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद हुआ था ऐसा, मतलब यहां पे वर्तमान में ये था 5 वर्ष बाद इतना हुआ, मतलब ये जो यहां पे 2 का अंतर आया है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 5 है, उसको हम इस 2 के बराबर रखेंगे तो कितना गुना है ये हमें पता चलेगा 5/2 गुना है। ठीक है, अब हमसे पूछी थी किसकी आयु, यहां पे पिता की कितनी आयु थी, मतलब क्या पूछा गया है 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, मतलब 5 वर्ष पूर्व की पिता की आयु हमें बतानी है। तो पहले तो पिता की हम वर्तमान आयु निकालेंगे, तो वर्तमान का रेशियो ये है अब पिताजी का, इसमें हम गुना करेंगे कितने का 5/2 का,
तो 12 में गुना करेंगे 5/2, तो 2 छंग 12, 6 पंच 30। अगर पिताजी की वर्तमान उम्र पूछी होती तो हमारा आंसर 30 वर्ष होता, पर कब की पूछी है? 5 वर्ष पहले की। अगर वर्तमान में पिताश्री 30 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे? तो इसमें से घटाना पड़ जाएगा हमें कितना? 5। तो 5 वर्ष पूर्व पिताजी थे कितने वर्ष के? 25 वर्ष के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? 25 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैंने ये रेशियो से करवाया है, अब इसको मैं एक्स मान के भी आपको करवा देता हूं ताकि आपके दोनों मेथड बेसिक भी क्लियर हो जाए और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए जो रेशियो से हमने किया है। एक्स मान के करते हैं इस सवाल को। देखो हमें ये जो वर्तमान का अनुपात दिया है पिता और पुत्र की उम्र का, ये पिताश्री का रेशियो है, ये पुत्र, तो इनकी वर्तमान की उम्र को हम मान लेंगे इसकी पिता की 3x और पुत्र की क्या मान ली हमने? x मान ली। ठीक है, अगर पिताजी वर्तमान में 3x के है तो पुत्र कितने का है? x का। अब क्या बोला? 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए प्लस करना पड़ेगा, 3x + 5, और ये पुत्र में भी प्लस करेंगे, ये भी बढ़ेगा 5 वर्ष का बाद का। 5 वर्ष बाद का रेशियो क्या हो रहा है इनका? 7:3, इसके बराबर में रख देंगे। अब इसको सोल्व करके आसानी से हम x का मान निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? इस 3 का गुना इधर करेंगे। जब भी ये समस्या आए तो क्रॉस गुना करना है आपको, इसका गुना इधर, इसका इधर। 3 का गुना यहां पे करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 9x, और ये क्या होगा? 15। इसका गुना इधर करेंगे, क्या होगा? 7x, और ये 35। अब ये 7x इधर आके माइनस हो जाएगा, 9x में से 7x को हम घटा देंगे, और इधर क्या है? 35, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा यहाँ पे 2x, और ये कितना हो जाएगा? 15 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो 20, तो ये 2 से घटेगा कितनी बार में? 10। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब x का मान यहाँ पे अगर हम रखते हैं इसमें कितना? 10, तो पिताजी तो वर्तमान में 30 वर्ष के हैं और पुत्र कितने का है? 10 का गुना x की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 का। वर्तमान उम्र पूछते पिता की तो यही हो जाती, हमसे पूछिए 5 वर्ष बाद की, तो 5 यहां से माइनस कर दीजिएगा, कितनी हो जाएगी? 25। मतलब पिताश्री 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के थे? 25 वर्ष के। ठीक है, ये x मान के भी हमने कर लिया है। अब देखते हैं हम, अभी हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, अब अगला टाइप है हमारा 5वां टाइप, जो कि क्या है? गुने पर आधारित। अब ध्यान से समझना इसको भी, ये गुने वाली जो बीमारी है इसकी दवाई क्या है, इसका इलाज हम कैसे करते हैं, समझे ध्यान से। जैसे कि हर बीमारी के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, है ना, और एक फार्मूला ऐसा होता है एंटीबायोटिक जो कि सब में लगता है। एंटीबायोटिक में भी वैसे अलग अलग फार्मूले हो जाते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया और उसके बाद में और भी सिफेक्सिम हो गए, ये होते हैं। तो वैसे इसमें भी अलग अलग मेथड हम लगाते हैं। क्या दिया गया है? ए और बी, ए की आयु बी की आयु की कितनी है? 2 गुनी। ये वर्तमान में बात हो रही है, देखो यहां पे बोला नहीं है कुछ भी कि ये वर्तमान में है या बाद में है या पहले, तो हमें उसको वर्तमान में मानना है। ए की आयु बी की आयु की क्या है? दुगनी है। तो ए और बी, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, कंपैरिजन बी से किया उसको 1 मान लो। ए की इससे कितनी गुनी? 2 गुनी, इसमें 2 का गुना करो। बी की आप जो भी मानो उसमें 2 का गुना करो, जरूरी नहीं 1, कुछ भी मान सकते हो आप। अगर इसकी आपने 10 मानी तो इसमें 2 का गुना कर दोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? तो क्या हो जाएगा ये, अगर ए की आयु बी की आयु की दुगनी है तो जैसा बोला हमने वैसा कर दिया। ये कब है? वर्तमान में है ऐसा। फिर आगे हमसे क्या बोला है? 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। अब ये कब थी? 8 वर्ष पहले, अभी नहीं, 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। मतलब ये अगर 1 थी बी की तो ये कितनी थी? 4 ए की। ठीक है, अब क्या बोला? 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? मतलब हमसे पूछा है 8 साल के बाद बी कितने साल का हो जाएगा। अब करते हैं इसको, देखो यहां पे फिर से हमारे पास वही समस्या आनी है। यहां अंतर कितना आ रहा है? 2, यहां अंतर कितना आ रहा है? 0। तो वो अभी इसकी दवाई बताई थी आपको। क्या करेंगे, जब भी ये समस्या हमारे पास आए तो हम इसकी दवाई, यहां पे इसका अंतर देखेंगे कितने का? 3 का, और यहां पे अंतर कितने का? 1 का। तो अब ऊपर वाले रेशियो में हम गुना करेंगे कितने का? 1 का। यहां पे भी हम 1 का गुना करेंगे और यहां भी 1 का, और नीचे वाले में गुना करेंगे 3 का। तो देखो जो नया रेशियो हमारे पास बन जाएगा इनका, वो क्या बनेगा?
4 और ये कितना 1 और ये कितना बन जाएगा 6 और ये कितना 3। अब देखो वो जो समस्या हमारे पास थी वो खत्म हो चुकी है, यहां पे अंतर बराबर आ गया, 2 का अंतर आ गया, ठीक है। और ये 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, कितने वर्ष पहले का है ये अनुपात 8, मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो यहां से पता चल जाएगा कितना गुना है। तो 8 को भाग देंगे 2 से, 2 चुक 8, 4 गुना है। हमें बतानी थी बी की आयु, बी की आयु ये सेकंड वाली है वर्तमान में, इसमें हम गुना करेंगे कितने का 4 का, तो कितना हो जाएगा ये 3 चुक 12, मतलब जो बी है वर्तमान में कितने साल का है ये 12 साल का है। हमें बताना है इसकी उम्र कब की, हमें इसकी उम्र बतानी है 8 वर्ष बाद की, कि 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो इसमें 8 जोड़ दो, 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 12 8 20, 20 वर्ष का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी x मान के भी करवा देते हैं। और दोनों मेथड भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, फिर आपके लिए एक टोटका बताएंगे, एक गुरु जी है उनके पास जाना है आपको, बढ़िया फिराद लगानी है ना, देवघरा जाते हैं वो बताएंगे, फिर आपको वो एक मंत्र मारेंगे और आपको समझ में आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु है ना, तो क्या बोला ए की वर्तमान आयु जो है वो बी से कितनी है 2 गुनी है, तो इसकी x मान लो, तो इसकी क्या हो जाएगी 2x वर्तमान में। अब फिर क्या बोला 8 वर्ष पहले, पहले के लिए माइनस करेंगे, 8 वर्ष पहले तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना घटाएंगे 2x में से घटाएंगे हम 8 और इसमें से भी घटाएंगे 8 वर्ष पहले किसकी ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, इसका मतलब इसकी 4 तो इसकी 1। अब इसको सोल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे, इसका गुना इधर करेंगे 2x माइनस का 8, इसका गुना उधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x माइनस का 32। ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस का 4x, 8 उधर जाके धन का हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 8, 4 माइनस प्लस के 2x में से माइनस का 4x घटाएंगे, माइनस का 2x मिलेगा हमें, और इधर कितना मिलेगा माइनस के 32 में से 8 घटा दो, माइनस का 24 मिलना है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से इसको काटो कितने आ गए ये 12, और x क्या था ये b की वर्तमान आयु है, इसमें x की जगह पे 12 रख देंगे, मतलब 12 वर्ष का है कौन b वर्तमान में है। 8 वर्ष बाद की उम्र बताने के लिए 8 प्लस कर देंगे इसमें, तो प्लस कर देते हैं 8 कितना हो जाएगा 20। तो ये हमने दूसरी मेथड से भी इसका आंसर निकाल लिया है। तीसरी मेथड मैंने आपको बताई है, जिनको समझ में नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर, ताकि हम आपको गुरुजी के पास, पंडा जी के पास, सॉरी गुरुजी के पास नहीं, पंडा जी के पास पहुंचाएंगे और वो आपकी एक नींबू काटेंगे और जरूर आपका सॉल्यूशन निकलेगा। क्या 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, कब 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सोल्व करना है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, कब थी 10 वर्ष पूर्व, क्योंकि हमें दोनों रेशियो अब वर्तमान का नहीं दिया है, एक पूर्व का दिया है और एक बाद का दिया है। तो लिखते हैं यहां पे हम 10 वर्ष पूर्व, मतलब पहले किसकी आयु, रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। ठीक है, ये रोहित हो गया और ये मोहित हो गया, मोहित की 1 मान ली तो रोहित की 2 गुनी हो गई उसकी। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान का हमें कुछ नहीं दिया है डाटा, तो वर्तमान को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं खाली, रोहित और मोहित के बारे में कुछ नहीं बोला वर्तमान में। फिर हमसे डायरेक्ट बोला है 10 वर्ष बाद का, वर्तमान में खाली है डाटा। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, किसकी आयु, मोहित की आयु, मतलब यहां से 10 वर्ष बाद 10 प्लस करने के बाद इसकी आयु कितनी हो जाए, 40 हो जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा को यहां पे छाप दिया है। क्या बोला है, 10 वर्ष बाद हो रहा है ये मोहित 40 साल का,
तो आप ये आइडिया तो लगा सकते हो कि ये भाई वर्तमान में कितने का है मोहित। अगर ये 10 वर्ष बाद 40 का है तो वर्तमान में 30 का होगा, ठीक है। और अगर वर्तमान में 30 का है तो 10 साल पहले ये 20 का होगा। तो हम पहुंच गए। ध्यान रखना रेशियो को आगे नहीं बढ़ाना है। रेशियो जहां पे है ये जैसे पूर्व का है तो पूर्व में ही रहेगा। हमें उसका जो आयु जो होगी या फिर आयु का योग होगा, अंतर होगा, उसको रेशियो के पास ले जाना रहता है। तो इसकी आयु यहां पे हम ले गए कि ये 10 साल, अगर 10 साल बाद ये 40 साल का हो रहा है, मतलब 10 साल पहले ये था 20 वर्ष का, ठीक है। तो एक की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 20। और रेशियो में ये होता है अगर इसमें 20 का गुना हुआ है तो इसमें भी हम 20 का गुना करेंगे। तो ये जो रोहित भाई है ये 10 साल पहले आ जाएंगे, इसकी उम्र 10 साल पहले की क्या हो जाएगी 40, मतलब ये 10 साल पहले 40 का था। कौन? रोहित। और हमसे पूछा है रोहित की वर्तमान आयु। अगर रोहित 10 साल पहले 40 का था तो वर्तमान में कितने का होगा, 10 प्लस कर दो इसमें, तो ये वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5वें टाइप के दोनों प्रश्न। अब देखते हैं हमारे पास अगला टाइप क्या आता है, विविध। अब विविध वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं ये ध्यान से समझें आप। विविध का मतलब ये होता है कि इसमें कोई एक फिक्स टाइप नहीं है, विविध टाइप के, अनेक टाइप के, अलग अलग टाइप के प्रश्न दिए हैं एक साथ, ठीक है। और विविध में भी हमें, ठीक है, एक ही कैटेगरी में दिए, ए बी सी में नहीं बांटे हैं, सिर्फ एक ही टाइप ये है। तो देखते हैं, करते हैं इनको हम सोल्व। नन्ना रे नन्ना रे ना रे ना रे ना। क्या दिया गया है, ये अंतिम टाइप के चल रहे हैं, ध्यान रखना है ना आपकी जो क्लास है हमारी। तो ये आप 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन और देखें, कोई बीच में स्किप ना करें। हमने ठाना है 2024 में वर्दी दिलाना है, तो इसलिए हमारे साथ मेहनत जरूर करें। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी मां की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो मां की वर्तमान उम्र कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि बिना पेन चलाए भी इसका आंसर आप निकाल पाओगे। जैसा बोला है ऐसे क्वेश्चन में बस हमें वैसा ही करते जाना है। क्या बोला? एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जो पिताजी है वो पुत्र से कह रहे हैं कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय, मतलब कौन? वो जो बच्चा है वो पैदा हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझें। पिता, ये जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? यहीं से पूरा खेल होगा आप क्वेश्चन का। पुत्र वर्तमान में कितने का है? पुत्र जो है वर्तमान में 10 वर्ष का है, ठीक है। अब पिताजी इससे क्या बोल रहे हैं कि बेटा जब तू पैदा हुआ था उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र जो वर्तमान उम्र है उससे 2 गुनी थी। तो इसका मतलब 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, क्योंकि 10 वर्ष पहले ये पैदा हुआ था। 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व जो पिताश्री थे वो कितने साल के थे? 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या थी? पुत्र की जो वर्तमान उम्र है उसकी 2 गुनी, मतलब कितनी? 20 वर्ष थी, इसकी 2 गुनी। तो पिताजी वर्तमान में कितने साल के हुए? पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पिता वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे? अगर वो 10 साल पहले 20 के थे तो वर्तमान में होंगे 30 वर्ष के, ठीक। अब इसके बाद हमें डाटा क्या दिया है? आज मेरी, मतलब वर्तमान में, आज मेरी उम्र और तुम्हारी मां की उम्र का योग, मतलब पिता और उसकी पत्नी, मतलब पिता और पत्नी उसकी
दोनों की जो आयु का योग है वो कितना है, 58 वर्ष है। तो मां की वर्तमान उम्र बतानी है। अब देखो पिताजी की हमें पता चल गई है 30 है, तो वो रख दीजिए यहां पे, तो माता जी की उम्र आ जाएगी जो उसकी पत्नी है, और पुत्र की क्या लगेगी, मां लगेगी। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी माता जी की, 28 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो दूसरी बार फिर देखे, दोबारा देखना है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे इसे क्वेश्चन तो सोल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन अब आप देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब यहां पे हमें समय नहीं दिया है कि कब की, पहले की या वर्तमान की या बाद की। तो जब भी ऐसा कुछ ना दे तो वर्तमान मान के करना है। मतलब 3 व्यक्ति है, कुछ भी मान सकते हो उनको आप, ए बी सी मान लो, ए प्लस बी प्लस सी। उनकी औसत आयु 25 वर्ष। औसत का मतलब तीनों की 25 25 25 है, बराबर बराबर। तो तीनों की आयु का वर्तमान में योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे क्या दिया है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, रेशियो उनका 4:5:6 है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। अब इनको रेशियो को अगर हम जोड़े तो कितना होगा, 6 4 10 5 15, और रेशियो में योग 15, एक्चुअल में योग कितना, 75, तो कितना गुना है ये, 5 गुना। अब हमसे पूछा है किसकी वर्तमान आयु, सबसे बड़े व्यक्ति। सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, सी, जिसका रेशियो सबसे ज्यादा वही सबसे बड़ा। तो इसमें गुना कर देंगे हम कितने का, 5 का, तो 5 6 30। तो ये जो सबसे बड़ा व्यक्ति है ये 30 वर्ष का होगा वर्तमान। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। और आप कमेंट्स बॉक्स में यह भी लिखें कि कौन से कलर से आपको अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी कलर का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, नहीं तो पता चल रहा है कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और आपको दिख नहीं रहा है क्या लिखा जा रहा है। क्या दिया है, 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। कब थी ये, 3 साल पहले, और 5 साल पहले। ठीक है, 3 साल पहले की बात करते हैं पहले। तो 3 साल पहले मतलब 3 वर्ष पूर्व। लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्व का मतलब पहले। ए बी और सी की औसत आयु, हम अगर औसत पता हो तो योग आसानी से निकाल पाते हैं, क्योंकि औसत में जितने व्यक्ति हैं उनका गुना कर देते हैं तो योग आ जाता है। अगर 3 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी थी, 27 साल थी, तो योग कितना था, इसका मतलब 27 या 81। और 5 साल पहले, ठीक है भाई, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हम और ऊपर लिख रहे हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। बी और सी, सिर्फ बी और सी की बात हो रही है। बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 20 साल थी। तो 20 साल थी, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों का योग कितना होगा, 40 साल होगा बी और सी का, 5 साल पहले। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें एक ही वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले तो हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में क्या होगा, अब क्या घटना घटेगी। देखो वर्तमान में अगर हम तीनों का योग करें, ये 3 साल पहले तीनों भाई जो थे 81 साल के थे, तो अब मतलब 3 साल पहले थे, वर्तमान में आने के लिए तीनों में 3 3 प्लस होगा, तो 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे, तो टोटल 9 जोड़ देंगे। तो ये वर्तमान में हो जाएंगे तीनों भाई 90 साल के। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो बी और सी है, ये कब 40 साल के थे, दोनों की आयु का योग 40 था, कब, 5 साल पहले। अब 5 साल से वर्तमान में आएंगे तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, तो वर्तमान में बी और सी कितने हो जाएंगे, दोनों में 10 प्लस करेंगे हम, तो वर्तमान में दोनों हो जाएंगे 50 साल के। अब देखो ये भी वर्तमान का तीनों की आयु का योग कितना हो गया, 90, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 50। तो एक ही हमें ज्ञात करनी है, तो ये घटा दो यहां से, क्योंकि घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हटो अलग, आप बचेगा बस अकेला ए। 90 में से 50 को घटा दो, कितना बचा, 40। तो जो ए है वर्तमान में 40 साल का हो जाएगा।
सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वो तो आपको समझाने के लिए इतना लिखने की जरूरत रहती है, नहीं तो बिना पेन चलाए भी आंसर आ जाते हैं इनको, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज की क्लास का, और उसके बाद हमारी हो जाएगी क्लास समाप्त। उसके बाद होगा प्रसादी वितरण। उसके लिए आपको अभिनंदन एकेडमी के ऑफिस आना होगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें हमें समीकरण बनानी होगी। ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है लैंग्वेज में, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x, कि जो पुत्र है वो वर्तमान में x साल का है। फिर बोला है क्या, पिताजी जो है, इसके पिताश्री जो है, पिताजी बोले, दाई जी बोले, पापा बोले, अब्बू बोले, जो भी बोले, पिताजी जो है इसकी उम्र क्या है, इसके पुत्र की, इसके कितने 3 गुने से, 3 गुना मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, और उससे भी कितने अधिक, 3 वर्ष अधिक मतलब 3 प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर बोला है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष। ये तो वर्तमान की बात हो गई। अब अगर हम बात करें 3 वर्ष बाद की, तो 3 वर्ष बाद क्या घटना घटेगी, 3 वर्ष बाद जो पुत्र है वो हो जाएगा x प्लस 3 साल का। ठीक है। और जो पिताजी होंगे वो, ये तो पुत्र की बात हो रही है, ये पुत्र हो गया इतने का, और पिता कितने का हो जाएगा, पिता हो जाएगा, इसमें 3 प्लस कर दो तो 3x प्लस 3 मतलब 3 और 3 कितने, ये 6 जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो अब वहां पे बोला क्या जा रहा है कि 3 वर्ष बाद ये जो पिता की उम्र होगी, ये वाली उम्र, 3 वर्ष बाद की जो पिता की उम्र है 3x प्लस 6, ये कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। तो ये जो पुत्र की आयु होगी 3 साल बाद की, क्या x प्लस 3, इसके 2 गुने से कितनी अधिक होगी, इसकी 10। तो 10 यहां पे आपको इधर प्लस करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करके हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो करते हैं गुना इसमें, 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 2 तिया 6, और ये प्लस 10, ये 6 उधर जाके माइनस होगा, इधर बराबर के इधर है तो 6 से 6 को काट भी सकते हो। 3x इधर है, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, इधर x बचेगा और उधर कितना बचेगा 10। तो यहाँ पे x का मान आ गया 10, मतलब जो पुत्र है वो वर्तमान में 10 साल का है, यहाँ पे रखेंगे अपन x का मान, और जो पिताश्री होंगे यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू में 10 और प्लस 3, तो 10 तिया 30 और 3 33। तो जो पिताश्री है वर्तमान में 33 साल के हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। हम जितनी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं उतनी ईमानदारी के साथ आपको भी इसको शेयर करना है, सपोर्ट करना है चैनल का। धन्यवाद।